धन निरंकार जी। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली आप बीती पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे गुरु का सिर्फ एक वचन किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए, ये शब्द उस इंसान की बेबसी दिखाते हैं जो नशे के आगे बिल्कुल हार चुका है। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने गुस्से में अपने परिवार से ही कह दिया, मैं आपको छोड़ सकता हूं पर इस नशे को नहीं छोड़ सकता। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई लत इतनी गहरी हो, इतनी मजबूत हो कि वो रिश्तों से भी बड़ी लगने लगे, तो उससे तोड़ा कैसे जा सकता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे संघर्ष की जड़ को समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात कुछ ऐसी है कि एक महापुरुष थे जिन्हें बीड़ी सिगरेट की बहुत ही गंदी लत थी। उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि इसे छोड़ दें, पर हर बार नाकाम रहे। हालत ये हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि ये नशा अब तो उनकी हड्डियों में ही बस गया, ये कभी नहीं जाएगा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आस्था और विश्वास सब कुछ बदल देते हैं। और वो मोड़ है गुरु वचन की शक्ति। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु के शब्द सिर्फ सलाह या उपदेश नहीं होते। उनमें एक अलग ही शक्ति होती है। एक ऐसी शक्ति जो मन और आत्मा को अंदर से बदल के रख सकती है। इसीलिए तो कहा भी जाता है ना कि जैसे पानी शरीर की गंदगी को साफ करता है, ठीक वैसे ही गुरु के वचन मन के सारे विकारों को, सारी बुराइयों को धो डालते हैं। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, वो किसी डांट फटकार से या किसी लंबे चौड़े उपदेश से नहीं आया। वो आया बस एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। ये बात है साल 2009 की। सेवा चल रही थी, सत्संग हो रहा था, और उसी दौरान उन्होंने हिम्मत करके अपनी बात रखी। उन्होंने विनती की, मुझे ये नशे की लत लगी हुई है और ये मुझसे छूट ही नहीं रही। अब जवाब में किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। एक महापुरुष ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, और उनका जवाब देखिए। बिना एक पल सोचे उन्होंने कहा, अरे मैंने तो आज तक अपने पापा के सामने सिगरेट नहीं पी, तो सद्गुरु के सामने पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहीं पर वो बात कही गई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें जवाब मिला, इसका मतलब ये है कि आप सद्गुरु को साकार रूप में, यानी जब वो शरीर में सामने हैं तब तो मानते हो, पर उनके निराकार रूप को, इस बात को नहीं मानते कि वो हर पल हर जगह मौजूद हैं। और वो कहते हैं ना, ये बात उनके दिल को ऐसी लगी, बस यही वो एक पल था, यही वो एक वचन था जो सीधे दिल में उतर गया। तो जब अंदर ये गहरा एहसास हुआ, तो बाहर एक्शन होने में भला कैसे देर लगती। आप देखते हैं कि कैसे सालों की आदत एक पल में ही खत्म हो गई। उसी वक्त उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं सोची। वो उस चर्चा से उठे, बाहर गए, अपनी जेब में हाथ डाला, सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे फेंक दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और कमाल की बात तो ये है कि ये सिर्फ उस दिन के लिए नहीं था। 2009 के उस एक पल से लेकर आज तक उन्हें दोबारा कभी सिगरेट की तलब तक महसूस नहीं हुई। जो आदत सालों में नहीं छूटी, वो एक पल में हमेशा के लिए छूट गई। तो ये कहानी सिर्फ एक नशा छोड़ने की कहानी नहीं है ना? ये गुरु और गुरसिक के रिश्ते की गहराई को, उसके विश्वास को दिखाती है। और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि गुरसिक को बस मन बनाना होता है, काम तो गुरु के वचन ने ही करना होता है। फैसला शिष्य का और ताकत गुरु के वचन की। इससे सीधी सी बात यही समझ आती है कि सद्गुरु के एक वचन में, बस एक वचन में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी सालों साल पुरानी कितनी भी गहरी आदत क्यों ना हो, उसे जड़ से खत्म कर सकती है। तो ये कहानी हम सबको सोचने का एक मौका देती है। अगर जीवन में कोई भी ऐसी आदत है, कोई ऐसी बात है जो हमें परेशान कर रही है, तो क्या सद्गुरु से ताकत मांगकर उसे छोड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। बस मन बनाने की देर है। धन निरंकार जी।